हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। ईडियम ऑफ द डे इस सीरीज के सेशन नंबर 12 में मैं आपके लिए जिस ईडियम को लेके आया हूँ वो है एट द एंड ऑफ वंस टेदर या एट द एंड ऑफ द रोप या वंस रोप। आइए आगे की स्लाइड में इसके बारे में जानते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोप का मीनिंग है रस्सी, आप सब जानते हैं। टेदर का मीनिंग भी रस्सी ही होता है और ख़ास तौर पे वो रस्सी जिससे किसी जानवर को बांधा जाता है उसे टेदर बोलते हैं, या किसी नॉर्मल रस्सी को भी आप रोप या टेदर बोल सकते हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें कई इमेजेस का कोलाज बनाया है मैंने। पहले तो आप इन दो इमेजेस को देखिए। इसमें ना एक भेड़ है जिसे रस्सी से देखिए बांधा गया है, राइट। अब इस रस्सी से इसे बांधा गया है जिससे ये चरेगी इधर उधर। सोचिए, ये चरते चरते थोड़ा दूर तक जाती है और दूर तक जाते जाते ये रस्सी की एंड तक पहुंच जाती, मतलब जहां से बांधा गया वहां तक पहुंच जाती। तो अगर रस्सी ना 4 फीट की है तो 1 2 3 4, ये बस आगे नहीं जा सकती। अभी चाहे जितनी ताकत लगा ले पर ये आगे नहीं जा सकती, तो ये अपने टेदर के एंड पे है। अच्छा, ऐसी स्थिति में इसको कैसा लगेगा? अच्छा तो लगेगा नहीं, ये अपने आप को हेल्पलेस फील करेगी। इसे लगेगा यार मैं तो किसी काम की नहीं, मतलब इसे बड़ा ही दुख जैसा महसूस होगा। ये हेल्पलेस फील करेगी अपने आप में कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। अब इस डॉग को देखिए, इस डॉग को उसके मालिक ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये इधर उधर घूमेगा लेकिन उतना ही ट्रैवल कर सकेगा, उतना ही घूम सकेगा जितना पत्ता उसे ढील दिया जाएगा। और उसने पूरी ताकत से खींच लिया, पट्टे के एंड पर है। अब उससे ज्यादा वो नहीं जा पाएगा ना, फिर से ये हेल्पलेस फील करेगा। अब आप इन तीनों इमेजेस को देखिए। इसमें आप एक रस्सी के एंड पर हैं, इसमें भी रस्सी के एंड पर है, और ये एक मूवी का सीन है। इसमें रस्सी तो नहीं है, हीरो किसी चीज को पकड़े हुए, और इसकी हालत देखिए। क्या इसे हनीमून वाली फीलिंग आ रही है या कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है? लग रहा ना कि इसकी जान निकली जा रही है। एट द एंड ऑफ टेदर का मतलब जब रस्सी के सिरे पे, अंतिम सिरे पे आप हैं और अब रस्सी छूट ही जाएगी आपके हाथ से, और अगर रस्सी आपके हाथ से छूटी तो आप ऊंचाई से नीचे गिर जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ वंस टेदर का मतलब है व्हेन यू आर आउट ऑफ ऑप्शंस, व्हेन यू आर आउट ऑफ रिसोर्सेज। अब जब आप कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ झेल नहीं पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कोई रिसोर्स ही नहीं है, मतलब इसके आगे कोई रास्ता ही आपको नहीं नजर आ रहा है क्योंकि रस्सी के एंड पर है। इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि खूंटे से बंधे हुए हैं। अब इससे ज्यादा भी नहीं ढीला कर सकते वरना जो है रस्सी ही हाथ से छूट जाएगी, तो चाहे पतंग हाथ से छूट जाए या फिर आप जो है गिर जाए। तो एट द एंड ऑफ वंस टेदर का मतलब है कि आप लिमिट पे पहुंच गए। किसकी लिमिट पे? अपने पेशेंस की लिमिट पे। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, अब बहुत हो गया, नहीं झेल पा रहे। रिसोर्सेज, अब साधन नहीं है, एनर्जी, एबिलिटी, अब दिमाग नहीं काम कर रहा, एंड्योरेंस, सहनशीलता आपकी चली गई, जा रही है, एंड सो ऑन। So you are unable to deal with or handle the situation any longer. अब आपसे कुछ संभल नहीं रहा, अब आप कुछ नहीं मैनेज कर पाएंगे। एग्जाम्पल पढ़िए ध्यान से और समझ में आएगा। आई हैव बिन ट्राइंग टू फिक्स द ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब कोई गाड़ी खराब हो जाए। मैं अपनी कार में जो खराबी हो गई है उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं फॉर द लास्ट 45 मिनट्स। 45 मिनट से मैं जूझ रहा हूं कि स्टार्ट हो जाए, कार ठीक हो जाए, बट स्टिल इट्स नॉट स्टार्टिंग। लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं हो रही यार। और अब यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक गया हूं, मैं ऊब रहा हूं। आई एम एट द एंड ऑफ माई टेदर यार, मैं पक गया हूं, इरिटेट होके बचाओ यार मेरे को। आई एम एट द एंड ऑफ माई टेदर। मेरा पेशेंस टूट रहा है, मेरी एंड्योरेंस टूट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम आउट ऑफ माइंड, आई एम आउट ऑफ ऑप्शंस एट द एंड ऑफ टेदर। इसको देखिए। आई कांट वर्क इन सच स्कॉचिंग हीट एनी मोर। इतनी तपती धूप में अब मैं और अधिक काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा पसीना, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है। आई एम ऑलरेडी एट द एंड ऑफ माई टेदर। अब मुझसे नहीं झेला जा रहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई चारा मेरे पास नहीं, कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, है ना। तो एट द एंड ऑफ वंस टेदर का मतलब क्या है? जब आप
पूरी तरीके से होपलेस, पूरी तरीके से क्लूलेस हो गए, रिसोर्सेस खत्म हो गए, लिमिट खत्म हो गई, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करेंगे, यू जस्ट वांट टू क्विट, यू जस्ट वांट टू गिव अप, इसको कहते हैं एट द एंड ऑफ वंस टेथर। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले सेशन में।